हर हर महादेव दोस्तों आज है हमारे भारत की दिव्य सफर यात्रा का 19वां दिन और आज है 8 अप्रैल 2026। कल के व्लॉग में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो कल का व्लॉग आप जाके देख सकते हो कि कल हमें होटल नहीं मिली। हम लगभग 11 बजे से होटल ढूंढ रहे थे, 11 से 1 तक तो हमने ढूंढा। उसके बाद में हमने होटल ढूंढना ही बंद कर दिया क्योंकि होटल मिल तो नहीं रही थी। फिर हमने थोड़ा चलाया, लगभग 2-2:30 बजे के आसपास हम लोग NHI का जो रेस्ट रूम आता है, जो साइड में आता है, वहाँ पे हम सो गए थे और फिर वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर बाकी था। हम 5:30 बजे के आसपास वहां से उठ के वापस रवाना हुए तो लगभग यहाँ पे जगन्नाथपुरी में हम पहुंच गए थे 10-10:30 के आसपास। फिर हमने होटल देखी। होटल में देखिए, मैं होटल का यहाँ पे सिस्टम आपको बताता हूँ। होटल यहाँ पे आपको 1000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक की होटल मिल जाएगी आपको। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने होटल कितने मतलब पैसों के होटल आप लेना पसंद करोगे या कितना आपका बजट है। हमने जो होटल लिया उसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये जो होटल है विष्णु प्रिया करके, 1200 रुपए में हमें रूम दिया है। देखिए यहाँ चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो होटल ही होटल है और बिल्कुल जो बीच है यहाँ पे वो बिल्कुल बीच के बिल्कुल पास में ही होटल्स है। तो आराम से 1000 रुपए से लेके आपको 10,000 तक की होटल यहाँ पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके बाद में फिर क्या कि थके हुए थे, हमने आज रेस्ट ही किया। दिन में रेस्ट करके कुछ नाश्ता वगैरह करके आए थे, उसके बाद हम आके रेस्ट कर लिया। फिर अभी हम जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे बीच है, वहाँ बीच पे जाते हैं, थोड़ा सा वहाँ का जो भी व्यू है वो दिखाते हैं। इसके बाद में हम लोग यहाँ से पास में ही लगभग 40 किलोमीटर दूर कोणार्क सूर्य मंदिर पड़ता है, वहाँ जाते हैं। 7 बजे तक का टाइमिंग यहाँ पे बता रहे हैं कि 7 बजे तक का टाइमिंग वहाँ रहता है। तो एक बार वहाँ चल के देख लेते हैं कि अगर हो जाते हैं वहाँ पे दर्शन तो आपको भी दिखा देंगे, नहीं होते दर्शन तो हम बाहर से जो भी वीडियो वगैरह बन पाएगा वो एक बार बना लेंगे। अभी तो फिलहाल तो हम लोग बीच पे जा रहे हैं। 1200 रुपये में हमें 3 ऑक्यूपेंसी का AC प्लस वाईफाई वाला रूम यहाँ पे मिल गया था। तो यही रेट मैंने आपको मोटा मोटा दी थी। दर्शन की बात करूँ अगर मैं, जगन्नाथपुरी जो दर्शन है मंदिर के वो हम करेंगे कल सुबह मॉर्निंग के अंदर। अब मॉर्निंग में टाइमिंग अभी हम सब लोग जान लेंगे अभी शाम को कि क्या टाइमिंग है, क्या कुछ है, तो उस हिसाब से हम लोग निकलेंगे सुबह। यहाँ पे एक और चीज़ होटल के बारे में जब मेरे को बात याद आई तो मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ पे जो होटल का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है 8 AM से 7 AM, मतलब कि सुबह 7 बजे आपको चेकआउट करना है, 8 AM आप चेक इन भी यहाँ पे कर सकते हो। तो जब भी आए तो अगर एक्स्ट्रा अगर आपको टाइमिंग चाहिए तो आप उसी हिसाब से पहले ही होटल वाले से बात कर ले, क्योंकि बाद में फिर वही चिक चिक झिक झिक होती है तो आपको परेशानी होगी। तो ये चीज़ जरूर आप दिमाग में रखिए, क्योंकि हम लोग जैसे सुबह दर्शन करने चले गए मान लो कि 5-6 बजे और 11 बजे फ्री हुए, 10 बजे फ्री हुए, तो फिर वो चिक चिक झिक झिक वाली बात हो जाती है। तो एक बार चलते हैं बीच पे, वहाँ पे कुछ नज़ारे आपको दिखाते हैं, कैसे क्या यहाँ पे चौपाटी वगैरह बनी हुई है वो भी दिखा देते हैं। और उसके बाद हम चलेंगे जो सूर्य मंदिर है कोणार्क के, वहाँ पे। हम लोग जैसे ही निकले मंदिर के लिए, कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए, तो तभी तुरंत तेज बारिश स्टार्ट हो गई। तो बीच पे जाना हमने थोड़ा अभी तो कैंसिल किया है। हो सकता है सुबह मॉर्निंग में व्यू दिखाएं आपको, या फिर अभी अगर वापस आते हुए दिखाएं तो जो भी दिख पाएगा वो आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ से दूरी, होटल से दूरी दिखा रहा था लगभग वही 40 किलोमीटर, 1 घंटे का रास्ता है। और ये बिल्कुल इस तरफ देखेंगे आप यहाँ पे तो ये यहीं से बीच स्टार्ट हो जाता है, समुद्र स्टार्ट हो जाता है यहीं से। और इस तरफ सामने के जो होटल्स है यहाँ पे, जो मैं बता रहा था कि अलग अलग रेट्स के होटल्स है, तो ये वाले होटल्स ये थोड़ा बीच व्यू सी व्यू की वजह से थोड़ा महंगे मांगते हैं, जैसे 3,000 4,000 5,000 तक 6,000 तक मांगते हैं। लेकिन हमने इससे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही अंदर की तरफ हमने वो लिया है, तो हमारे 1200 रुपये में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें कौन सा यहाँ पे सी व्यू लेना था तो हमने वो ले लिया। लेकिन कई लोग होते हैं शौकीन जो सी बीच व्यू सी व्यू वगैरह के लिए लेते हैं, तो उनके लिए भी ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप इधर मैं थोड़ा सा जूम करूंगा तो आप देखेंगे इस तरफ, तो ये बिल्कुल अभी तो दिखेगा नहीं, पर इधर बिल्कुल यहीं से जो है सी स्टार्ट हो जाता है, सब बीच स्टार्ट हो जाता है यहीं से। तो चलते हैं एक बार सूर्य मंदिर पे, दिखाते हैं वहाँ के क्या व्यू है, क्या नज़ारे हैं। मंदिर से लगभग 25 किलोमीटर पहले हम रुके हैं, बहुत दिनों बाद कुल्हड़ की चाय पीने को मिली। चाय कैसी है रमेश जी? अच्छी है। देखो कुछ इस तरीके से 25 किलोमीटर दूर है, अभी हम पहुंच जाएंगे, वही आधे घंटे पौने घंटे में पहुंच जाएंगे लास्ट। रास्ता काफी खूबसूरत है, देखिए बहुत अच्छी, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे हैं और बहुत अच्छी ग्रीनरी है। रोड भी अभी ठीक ठाक है, रोड में भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाइन रोड है, अच्छी रोड है। आप देखिए जब भी सूर्य मंदिर की तरफ जाएंगे तो बीच बीच में आपको देखो ऐसे शानदार से समुद्र के शानदार व्यू आपको देखने को मिलेंगे, जो कि लगभग अभी हम 6 किलोमीटर पहले हैं। हमने 2 स्पॉट देखे हैं, तो यहाँ पे हम रुक के एक बार आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कितना शानदार सा जबरदस्त सा एक व्यू आपको समुद्र का देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल सा नजारा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये भी आप एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली वगैरह के साथ आए तो आप बच्चों के फोटो वगैरह ये भी कि आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से पार्किंग का स्पेस है। पार्किंग जो चार्ज है वो 30 रुपये चार्ज है, और पार्किंग के अलावा आपको फिर इस तरफ से एंट्री करनी है। तो एक बार चलते हैं आगे की तरफ, वॉशरूम वगैरह यहाँ है, कुछ शायद फास्ट फूड वगैरह का भी यहाँ पे है, तो वो भी आप यहाँ पे अगर कुछ फास्ट फूड खाना चाहें तो वो भी आप खा सकते हैं। ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। दोनों तरफ बहुत अच्छे पेड़ पौधे हैं। इस तरफ सामने से अगर पैदल आ रहे हैं तो यहाँ से एंट्री हो जाएगी, और दोनों ही तरफ बहुत ही खूबसूरती से पेड़ पौधे लगाए गए हैं, अच्छी खासी ग्रीनरी है।
और बिल्कुल सामने की तरफ शायद मेरे हिसाब से यही टेम्पल होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, पता लग जाएगा टेम्पल वही है क्या। यहाँ सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टिकट काउंटर दिखाई देगा, सन टेम्पल कोणार्क टिकट काउंटर। 40 रुपये एक टिकट का यहाँ पे चार्ज है। और ये देखिए ग्रीनरी वगैरह ऐसे कुछ है। अभी लगभग 7 बजने वाले हैं, 8 बजे तक ये बता रहे हैं कि 8 बजे तक मंदिर यहाँ पे ओपन रहता है। अब बात करते हैं सूर्य मंदिर के इतिहास के बारे में। सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले के अंदर स्थित है और इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है। देखिए अगर इसमें जो आकृति की बात करूं मैं, तो इसकी जो आकृति है वो सूर्य देव, जो भगवान सूर्य देव है, उनके रथ के रूप में की गई है, जिसके अंदर टोटल 24 पहिए हैं और 7 घोड़े बने हुए हैं। तो जो 24 पहिए और 7 जो घोड़े हैं वो समय की गति को दर्शाते हैं। इसके अलावा जो पहिए हैं उनके अंदर भी बहुत बारीकी से काम किया गया, नक्काशी की गई है, जो सूर्य डायल के रूप में आपको दर्शाती है। यहाँ पे देखिए साल में एक बार जो कोणार्क नृत्य है उसका भी बहुत बड़ा एक जो आयोजन यहाँ किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो लगभग 12 साल के अंदर 1200 कारीगरों द्वारा ये किया गया था। 13वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण किया गया था, जो कि बहुत ही भव्य तरीके से है। ये पूरे विश्व के अंदर सूर्य मंदिर के नाम से फेमस है आज के टाइम पे। ये सब इसके बारे में है। और जो आप मेरे अगर पीछे तक अगर देख पा रहे होंगे, जो सामने की तरफ देखिए पहिए जो बने हुए हैं, यही वो पहिए हैं जो कि टोटल 24 है चारों तरफ। और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे वहां पे तो 7 वो घोड़े बने हुए हैं। ऐसा सब कुछ यहाँ के बारे में सब जो है बताया जाता है। यहाँ बाहर की तरफ निकलेंगे तो यहाँ पे कुछ छोटी मोटी दुकानें हैं परचेज वगैरह करने के लिए, हिसाब से आपको सामान खरीदे तो हिसाब से। और रेस्टोरेंट वगैरह भी है। देखिए आप कुछ इस तरीके रेस्टोरेंट भी यहाँ पे आप मिल जाएंगे आपको। तो हमारे साथ जो समस्या थी वेज की, प्योर वेज की, तो यहाँ पे प्योर वेज है लेकिन शायद इसमें मिला नहीं है। अब आगे की तरफ हम देखते हैं, फिर कुछ मिलता है तो यहाँ खाएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे प्योर वेज वैसे है तो सही रेस्टोरेंट, पर शायद हो सकता है वो भी बंद है। तो ऐसे करके यहाँ पे आपको मार्केट सा भी आपको दिखेगा। देखिए सामने से हम लोग आए थे, वहाँ तो खाना वगैरह मिला नहीं, वो बंद हो गया वहाँ रेस्टोरेंट। एक ही रेस्टोरेंट है साहू होटल करके, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर यहाँ मिल जाता है इजीली। कुछ इस तरीके से है। इसमें हमने यहाँ देखा है यहाँ पे खाना वगैरह मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है आज ऐसे कुछ खाने का, कुछ चटपटा खाने का मन था तो यहाँ पे हमें छोले भटूरे जैसी चीज़ मिल गई, तो हमने छोले भटूरे मंगा चुके हैं। ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से ये छोले भटूरे की प्लेट है। एक बार खा लेते हैं फिर बताते हैं आपको कितना क्या बिल आता है। वो सब कैसा टेस्ट है? बढ़िया बढ़िया। मैं तो जा रहा था, खाना हमने खा लिया है। खाना बढ़िया था, रेस्टोरेंट भी अच्छा है। और हमने 3 प्लेट तो छोले भटूरे मंगाए थे। इसके अलावा फिर चपाती ले ली थी हमने 2-2 3-3, क्योंकि छोले भटूरे छोटी साइज के थे। तो हमारा जो बिल है 650 रुपये का टोटल बिल हुआ है। अभी हम चलते हैं यहाँ से डायरेक्टली जो मैन पूरी जो सिटी जहाँ हमने होटल लिए वहाँ पे, और वहाँ चल के हम दिखाएंगे आज के दिन का जो भी ओवरव्यू है, जो भी चीज़ें हैं वो सब आप बताएंगे आपको। और अगर कोई बीच में और कोई चीज़ मिलती है तो वो जरूर आपसे शेयर हम करते रहेंगे वीडियो के अंदर। अभी टाइम हो रहा है 9:52 और खाना वगैरह खा के हम लोग कम्प्लीटली वापस यहाँ पे आ गए हैं, जो टेम्पल के दर्शन करने गए थे वहाँ पे। बीच जो है वो बिल्कुल होटल के बिल्कुल पास वाला जो बीच था वो मैं आपको दिखा नहीं पाया, क्योंकि बस टाइम बारिश ही बहुत भयंकर होगी। अभी क्या है कि वहाँ सिर्फ चौपाटी वगैरह लग रही है, वहाँ का कोई सीन तो भी होगा नहीं, इसलिए फिर हम गए नहीं। उधर से होके निकले थे लेकिन वो चौपाटी चल रही थी। वैसे आप यहाँ शाम के टाइम पे जैसे आराम से खाने पीने की चीज़ें वो बढ़िया मिलती है और चौपाटी लगती है बहुत अच्छी खासी। इस एरिया में होटल है तो पूरी, तो यहाँ पे आप होटल ले सकते हो। होटल जैसे मैंने बताया यहाँ पे 1000 रुपये से लेकर 10,000 तक की होटल हैं। आप अपने हिसाब से अपनी जो इच्छा हो आपकी, जो आपका बजट हो उस हिसाब से आप ले सकते हो। आज देखिए मोटा मोटा सुबह से बात करो, जिस सुबह हम निकले थे 200 किलोमीटर के लगभग हमने गाड़ी चलाई थी उधर से यहाँ पहुँचने के लिए। यहाँ पहुँचने के बाद हमने टोटल आज ये होटल लेने के बाद आराम ही किया था, क्योंकि कल रात को पूरी थके हुए थे और कल ड्राइव भी ज़्यादा करी थी, दोनों चीज़ें हुई। शाम को गए तो थोड़ा सा पहले दिन में जाके आए थे हम, खाना खाने गए थे तब, कुछ दिन में लंच वगैरह करने गए थे। उस टाइम हमने देखा था तो कुछ फोटोज़ वगैरह हमने क्लिक करी थी। तो बहुत अच्छा व्यू है, अब भी जा सकते हो आराम से, दिन में जा सकते हो या फिर शाम को भी अगर आप जाना चाहें तो वो भी अच्छा व्यू है। उसके बाद हम लोग लगभग 40 किलोमीटर आना और 40 किलोमीटर जाना। उधर कोणार्क सूर्य टेम्पल हम गए थे, वहाँ जाके आए थे। 80 किलोमीटर गाड़ी वो रनिंग थी आज की। और वहाँ के देखो दर्शन की तो बात सीधी सिंपल है, वहाँ तो कोई ज़्यादा वो नहीं है। पार्किंग है वहाँ, तो पार्किंग का चार्ज 30 रुपये लगेगा आपका। इसके अलावा जो टिकट जो है वहाँ की, वो टिकट लगेगी 40 रुपये की। इसके अलावा एक लाइट शो भी वहाँ पे होता है, उसकी 50 रुपये की टिकट। अगर तीनों भी आप लेते हो कॉम्बो तो आप देख लीजिए मोटा मोटा 120 रुपये के आसपास हो गए तीनों चीज़ मिला के। तो वो आपको वहाँ पे जूते चप्पल वगैरह इनकी कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल बार बार से उसको घूम के देखना होता है, तो आप आराम देख सकते हो। कुछ मैंने वहाँ के आपको व्यूज़ अगर इसमें लिए हैं रिकॉर्ड में तो मैं आपको वो दिखाई दूंगा।
और अगर आप आज टोटल खर्चे की बात करें, रनिंग तो हुई आज, उसके अलावा वहाँ यहाँ पहुँचने के अलावा 80 किलोमीटर चले हम। खर्चा लगभग थोड़ा, एक बार CNG हमने डलवाई, दिन में खाया था कुछ खाना और शाम का खाना हो गया, और ये 1200 रुपये हमने इसके दिए, तो लगभग 3500 रुपये के आसपास आई थिंक ये कंप्लीट आज का हो रहा है। तो ऐसे चल रहा है हमारा भारत का दिव्य सफर। आज का जो 19वां दिन था हमने शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब जब बात करते हैं सुबह कल दर्शन की, तो यहाँ पे दर्शन 6 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम लोग 5 बजे उठ जाएंगे, 5 बजे नहा धो के दर्शन करने के लिए निकल जाएंगे। 6 बजे दर्शन, मेरे हिसाब से 6 से 7 के बीच में हमारे दर्शन हो जाएंगे। वापस आके हम पहले हम क्या कि यहाँ पे चेकआउट करके निकलेंगे, क्योंकि जब मैंने बताया था कि यहाँ पे जो चेकआउट का टाइम है वो 7 बजे का टाइम है, पूरी होटलों का यही ऐसा इन्होंने यहाँ पे नियम बना रखे हैं। तो आप भी जब भी आए तो चेकआउट करके निकलेंगे, क्योंकि मंदिर का कोई टाइमिंग का कुछ होता नहीं, ज़्यादा लग जाए कम लग जाए, तो उस हिसाब से आप मतलब रेडी होके निकले, ताकि सीधा आए, अपना उठाया गाड़ी और अपना निकल जाए, इस हिसाब से आप करके जाए। नहीं तो ये फिर क्या वही चिक चिक होती है, जैसे हमारे साथ वहाँ पे त्रिमकेश्वर में भी हुआ हमारे साथ, वहाँ तो देना पड़ा 200 रुपये, और इसके अलावा MP में जब हम थे महाकालेश्वर, वहाँ पे भी हमारे साथ यही हुआ। तो इन चीज़ों को बचने के हिसाब से आप पहले अपना चेकआउट करके ही निकलें, तो कोई दिक्कत ही नहीं, पीछे की कोई टेंशन नहीं आपके दिमाग में ना रहे। एक्स्ट्रा रुकना है तो बात ही अलग है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा है तो देखिए, आप कमेंट करके हमें सुझाव दे सकते हैं, साथ साथ में आप और हम लोग कहाँ का प्लान बनाए वो आप कर सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो आपको है ही, और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी आप जाके देखें, नई नई रील्स, नए नए अपडेट्स हम उस पर डालते रहते हैं, फोटोज़ वगैरह जहाँ जहाँ की क्लिक होती है वो करते रहते हैं। अभी तक हमने देखिए, मैं अगर बात करूँ आज का जो स्पेशल जो सूर्य टेम्पल का वो था, वो ये था कि देखिए 10 का नोट जो है उसके ऊपर जो पहिए का जो चक्कर है वो हमने आज वहाँ पे फोटो इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, उस पर हम डाल देंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद जो 20 का नोट है वो हमने कवर कर लिया था, एलोरा का जो गुफाएं थी वहाँ पे हमने कवर किया। वो 50 का नोट हमने कवर कर लिया था अपने हम्पी जब हम गए थे वहाँ पे। अब 2 नोट और बचे हैं, जो कि आज के टाइम पे हमने रनिंग जो नोट आते हैं वो, उसके अंदर है 200 का और एक है 500 का। तो 200 वाला जो है वो भी स्तूप है, वो सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश के अंदर है, तो वो भी कभी जाएंगे तो वो भी कवर करेंगे। 500 का नोट तो अपने दिल्ली के अंदर है ही, तो वो तो कभी भी पास में ही जयपुर से, तो वो भी आपको जब जाएंगे तो उसका भी दिखाएंगे, उसको भी जरूर हम लोग कवर करेंगे। तो ये सब चीज़ थी आज के वीडियो के अंदर। मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो में। आज का यहीं पे एंड करते हैं इस व्लॉग का। हर हर महादेव।